चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। समीकरण को हल करना है और अपने उत्तर की जांच भी करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, तीन एक्स बराबर 2x प्लस 18। देखिए बराबर के इस पार भी कोई संख्या है और इस पार भी तो कोई संख्या है, दोनों पक्षों में संख्या है, तो ये एक प्रकार से क्या है, समीकरण है। ठीक है, तो 3x बराबर 2x प्लस 18 इस समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो हल बराबर 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इस सवाल में एक जैसी संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। एक जैसी संख्या मतलब जैसे यहाँ पे इस संख्या के पास x है और बराबर के इस पार ये वाली संख्या के पास क्या है, x है, तो ये एक जैसी संख्या है, तो एक जैसे संख्याओं को एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे। अब पक्षांतर करने से पहले मैं आपको बता दूं पक्षांतर के नियम, पक्षांतर के नियम, पक्षांतर के नियम बता दूं। ये जो नियम है हमेशा लागू होता है, हर जगह लागू होता है, तो इस नियम को आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रख के चलना है। ठीक है, पक्षांतर के नियम, जैसे कोई संख्या अगर प्लस में है और प्लस वाली संख्या को बराबर के इधर ले जाओगे, प्लस वाली संख्या को बराबर के इस पर पक्षांतर करोगे, है ना, तो वो संख्या माइनस में जाएगा। ठीक है, और अगर कोई संख्या माइनस में है, ठीक है, कोई संख्या किस में है, माइनस में है, तो वह संख्या बराबर के इस पार प्लस में जाएगा। आ गई बात समझ में? ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन हर समीकरण को हल करते टाइम आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखना है, बिठाल के रखना है। ठीक है, अगर गुणे वाली संख्या को पक्षांतर करते हैं, बराबर के इस पार ले जाते हैं, तो वह संख्या भाग में जाता है। किस में जाएगा, भाग में जाएगा। और भाग वाली संख्या को अगर आप पक्षांतर करोगे तो वह संख्या किस में जाएगा, गुणे में जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस पक्षांतर विधि के नियम से इस समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, अब एक जैसी संख्याओं को पक्षांतर करना है, बराबर के उस पार लेके जाना है या बराबर के इस पार लेके जाना है ना, बराबर के उधर लेके जाना है। कभी ऐसा होता है कि इसको इस पर उठाने पड़ते हैं, है ना, तो अभी अपन क्या करेंगे, जैसे ये 3 है, ठीक है, 3x है, अब ये वाली संख्या को पक्षांतर करेंगे, 2x को पक्षांतर करेंगे। अब 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये प्लस वाली संख्या है। ठीक है, और ये देखिए प्लस वाली संख्या को अगर आप बराबर के उस पार या मतलब बराबर के उस पार ले जाओगे तो वह संख्या किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, यानी प्लस का जो 2 है ये पक्षांतर होके माइनस में चला जाएगा, यानी
तो माइनस 2x हो जाएगा। अब बराबर के इस पार क्या बचे, 18 बचे। आया नहीं आया, आ गया सबको समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब क्या है, यहाँ पे 3x है, यानी x की संख्या कितनी है, 3 बार है, और माइनस यहाँ x की संख्या कितने हैं, 2 है, यानी 3x में से 2x को घटा देते हैं तो क्या बचेंगे, मात्र 1x बचेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, एक मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, क्या निकल के आ गया अपने पास, x बराबर क्या निकल के आया, 18। और इस समीकरण को समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या निकल के आ गया अपने पास, 18। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में उत्तर की जांच भी करना है ना। तो x का मान क्या निकल के आ गया, 18। उत्तर की जांच का मतलब ये होता है कि भाई आपने जो उत्तर निकाला है वो सही है या गलत है, वो आपको जांच करना है। ठीक है, तो जांच करते हैं, उत्तर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बढ़िया अच्छी राइटिंग में, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच बराबर उत्तर की जांच बराबर, जैसे क्वेश्चन क्या था, 3x बराबर 2x प्लस 18, और इस समीकरण को अपन ने समीकरण 1 नाम दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो x का मान है वो x का मान क्या निकल के आया अपने पास, 18 निकल के आया। यानी इस समीकरण में, यानी यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इधर साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 अपने पास क्या है, 3x बराबर क्या है, 2x प्लस 18 है। ठीक है, अब इस समीकरण में x का मान रख देंगे, तो x का मान क्या है अपने पास, 18 है। तो इस समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। ठीक है, बराबर ये 3 का 3, x का मान क्या है 18, तो 3 के गुणे में क्या हो जाएगा 18। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा 18 प्लस क्या हो जाएगा 18। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए ये अपन ने x का मान रख दिया। ठीक है, तो 18 तिया क्या होता है 54 बराबर 18 दूनी 36 बराबर 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 54 और बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 14 की 4, हासिल आया 1, हासिल में क्या आया 1 आया। तो ये 3 और 1 कितना 4, 4 और 1 5, हासिल का 1 था ना अपने पास, तो 5, यानी इस पर इस साइड भी 54 आया और इधर भी 54 आया, दोनों के जो मान है वो बराबर आया है ना, यानी अपने जो उत्तर है वो क्या है सही है। आगे बात समझ में, तो बस ये उत्तर की जांच भी हो गया और
सबूत। तो बच्चों आप वीडियो को रोक रोक के अपने एक फेयर कॉपी बना सकते हैं और मस्त फेयर कॉपी बना के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।